बामल रखते हैं सीने में सजाकर ईमान, बेअमल उसके जबर जेर से घबराते हैं। रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, लोग अजमेर शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 800 साल पहले जब वहां की हुकूमत ने ख्वाजा गरीब नवाज के ऊंट को ना उठा सकी, तो ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थान क्या उठाए? एक आदमी पहले नारा लगाए, एक माहौल बन जाए, फिर एक अच्छा शायर का आपके हवाले करूंगा। जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे के बाद आप मुझसे 200 रुपए लीजिएगा, हॉर्लिक्स खरीदिएगा, रोजाना शाम को पीजिएगा, थोड़ी ताकत आएगी बदन में। हाँ, एक कोई आदमी इधर से है नौजवान जो बुलंद आवाज से नारा लगा सकता हो, लगाए मोहब्बत के साथ, जोर से हाथ उठा करके जवाब दीजिए। तुम मेरा ही नाम का नारा लगा। मजमे में एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ मेरे नाम का नारा लगाता है। जब जब आप नारा लगाएंगे, हर नारे के बदले में आपको 100 रुपए मेरे तरफ से। हाँ, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बस माइक में कह दे रहे हैं, देना है तो आप ही को देना होगा। साउंड आपका बहुत अच्छा है, वरना मैं बोल नहीं पाता। आवाज मेरी लगी हुई 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा साउंड है। अब क्या करें, मेरा दिल तो कह रहा है कि 100-200 रुपए आपको दे दे, लेकिन ये लोग पहले दे तब तो आपको दे। पहले इधर से आने दीजिए, तब फिर आपको देंगे। अल्लाह सलामत रखे, आप बेदार हो गए। मैं चाहता हूं कि बस आप मुस्कुराते रहें इसी माहौल में। आपको मालूम है, मैं ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मैं इसी हवाले से मैं अशआर भी पढ़ रहा हूं, आपको बेदार भी कर रहा हूं। मुल्क में हमारे हालात क्या है उससे आपको वाशना भी करवा रहा हूं। मास्टर मोइन साहब की बला, गुलाम यासीन साहब की बला, कारी अब्दुल रऊफ साहब की बला, मुफ्ती दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इजहार अहमद साहब की बला अमजदी, ये तमाम लोग मेंबर नूर पर जवाब फरोज हैं। एक जमाना ऐसा था, हम ये सुनते थे 20 सालों पहले कि आज फला शख्स में हुजूर की गुस्ताखी हुई है। बात सही है? 20 साल पहले हम ये खबर मिलती थी कि फला शख्स ने फला मुल्क में उसने हुजूर के शान में गुस्ताखी की है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, करीब स्टेट में, पड़ोसी मुल्क में, दिगर ममालिक में आए दिन लोग हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम भरोसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, हमें अपने पर भरोसा नहीं। आए दिन हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। लेकिन जमाने करीब में आप देखेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी फरमाते हैं, तुम्हारे जिस्म के लहू का एक एक कतरे पर मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं, तुम्हारे जिस्म के आखिरी सांस पर मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है। उसी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक और आशिक रसूल मुमताज कादरी के नाम से गुजरे हैं। खिंजीर सिफत शख्स सलमान तासीर ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की और उसके सजा में जब मुमताज कादरी को वहां की गवर्नमेंट ने फांसी की सजा सुनाई और मुमताज कादरी को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाने लगा, तो जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। मुमताज कादरी मुस्कुरा रहे थे। जेलर ने कहा कि मैंने सैकड़ों फांसी देखा है, कोई शख्स अपने घर वालों को याद करता है, फांसी के वक्त कोई अपने बच्चे को याद करता है, अपनी बीवी को याद करता है, लेकिन पहला ऐसा आशिक देखा है कि फांसी के फंदे पे खड़ा होने जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो मुमताज कादरी फरमाते हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज मुझे हुजूर की मोहब्बत में फांसी, हुजूर की मोहब्बत में फांसी होने वाली है। उसी पड़ोसी मुल्क के बाद आप हिंदुस्तान में देखेंगे, अभी 6-7 महीने पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में, कहां पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद अली के नामूसे रिसालत के हवाले से FIR दर्ज करने की बुनियाद पर हाजी शहजाद के 20 करोड़ के मकान गिरा दिए गए, करोड़ों गाड़ियां को बर्बाद कर दी गई। मीडिया वाले ने पूछा, हाजी शहजाद तेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छा बैंक बैलेंस था, 20 करोड़ की बिल्डिंग थी, करोड़ों की गाड़ियां थी, अच्छी लाइफ जी रहा था, फिर जरूरत क्या थी नामूसे रिसालत पर आवाज उठाने की, अपनी इज्जत के साथ जिंदगी जीता। तो हाजी शहजाद कहते हैं, सुन, तू कहता है कि मुझे खामोश रहना चाहिए, जब हुजूर की इज्जत पे बात आएगी तो हाजी शहजाद अपनी इज्जत,
हाजी शहजाद अपनी इज्जत की क्या करेगा। आप वहां से आए रांची शहर में देखें, आज से 2-2.5 साल कबल गुलाम मुदस्सिर नाम के एक नौजवान को बीच चौराहे पे गोलियों से भून दिया गया, लेकिन उसकी माँ रोते रोते यही कह रही थी, मेरा एक ही बेटा था चला गया, मेरा एक ही लाडला था चला गया। लेकिन माँ सीने को ठोक के कहती थी, मेरा एक बेटा नामों से रिसालत पर शहीद हुआ है, अगर मेरे 10 बेटे होते हुजूर के बेटे की पहले एक नौजवान खड़ा होकर के लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करे, बीच मजमे से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करे, और एक यहाँ से मैसेज दे पूरे मुल्क पर कि आज हम अपनी जान को, अपनी इज्जत को हुजूर के नाम पर कुर्बान करने के लिए मौजूद हैं। अगर यहाँ से लेकर वहां तक और उलमा बेदार हैं तो अपने हाथ उठाएं, मैं नारा लगाता हूँ, जवाब आप दीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। इसमें इक्को मत दीजिए ना, बस ताकत दीजिए, इक्को मत दीजिए। आवाज मेरी खुद लगी है ताकि जो मैं बोलूं मुझे समझ में आवे। इक्को बिल्कुल कम कीजिए, आवाज सिर्फ दीजिए। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। खामोश हो गए आप लोग, खामोश हो गए। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं। इसी तरह बेदार रहें और एक ऐलान कर दें, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस रंग को पहचान भी दे सकते हैं। जितने भी मुल्क में गुस्ताखे नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान, जितने भी मुल्क में गुस्ताखे नबी है सुन ले। अब आखिरी शेर सुने, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। ये साउंड वाले भैया इधर आइए, हाँ इधर आइए। अब इतना आ गया है कि मैं आपको दे सकूं, हाँ साउंड इसी तरह चलाइएगा, लेकिन आवाज कम मत कीजिएगा, हाँ, इसलिए कि जलसा खत्म होने के बाद आप सीधे मकान जाएंगे, लेकिन अगर साउंड की सेटिंग अच्छी नहीं रही तो हम लोग सीधे कब्रिस्तान जाएंगे। हाँ, पहला हिंदुस्तान का पहला साउंड वाला है कि पैसा लेकर के बैठ गया, दूसरा साउंड वाला होता तो 100 रुपए मिला करके वापस कर देगा। अभी तो रात भर का जलसा है, अल्लाह सलामत रखे। हाँ माशाल्लाह, ये लाडली साउंड है, लेकिन हम सबों का लाडला है। बेदार हो गए? अरे बोलिए ना भाई, हाँ हूँ, कुछ तो बोलिए। तो आइए बिला ताखिर मोहतरम जनाबे कबीर नूरी का इस्तकबाल करें। कहाँ रहे कि नहीं? हाँ यहाँ पे बैठे हैं। जब मैं इनकी आवाज सुनता हूँ मुझे मोहतरम जनाबे सज्जाद निजामी की याद आती है। जब इनका कलाम सुनता हूँ मुझे मौलाना अब्दुल रहमान फैजी की याद आती है। जब मैं इनका तेवर देखता हूँ मुझे मोहतरम जनाबे हुनर गुलामी की याद आती है। जब मैं इनकी सेहत देखता हूँ मुझे जनाबे अलहाज जफर अकील की याद आती है। अल्लाह सलामत रखे, हर एतबार से मकबूल है, मशहूर है। अपने हाथों को उठाएं, शायर जितना वजनदार है नारा भी उतना वजनदार होना चाहिए। इनके हवाले से मैं हमेशा यही कहता हूँ, पढ़ाई और लिखाई से रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है जनाबे कबीर नूरी की, जिस रिक्शे में बैठते हैं रिक्शा टूट जाता है। लेकिन मेरे दोस्त हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। अपने हाथ उठाएं और मोहब्बत भरे अंदाज में नारा लगा लें, नारे तकबीर। हाँ 2-3 भाई साहब हैं वो जो हाथ उठा करके नारा नहीं लगा समझ रहे, तो धीरे धीरे हाँ उसी का हाथ नहीं उठेगा। अब देख लीजिएगा कि दाएं बाएं कौन है, उनको मना मत कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि 2-3 का कर लें उसको। हर एक आदमी का हाथ उठे, बेदार हो जाए। जहां तक मुमकिन हो तो लोगों को बैठने का मौका दीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हो गए हैं। मोहतरम जनाबे जमजम फतेहपुरी तशरीफ लाने वाले हैं। मोहतरम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी की आमद होने वाली है। मोहतरम जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वो शोराए कराम खुतबा इस्लाम इस गाँव से अपने शहर को वापस जाए तो आपकी मोहब्बतें उनके साथ शरीक सफर हो, एक अच्छा पैगाम लेकर के जाए। इसलिए कि ये होने हैं तो हिन्हे बैठिए, उन्हें मत रहिए। हाँ जितने लोग उधर हैं वो इधर आकर के बैठ जाइए। इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब प्रोग्राम होगा। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे हाउसफुल का बोर्ड लगाने जा रहे हैं। हाँ इसलिए बैठ जाइए। आइए मोहब्बतों के साथ मोहतरम जनाबे कबीर नूरी का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस।
उन्हें के सुन्नी मुसलमान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। नवाब अख्तर बरेलवी ने कहा था, सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए।